नमस्कार साथियों, एक एसएससी सीजीएल बेस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का सीजीएल मेंस का 2 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए, एक वृत्त है, सर्कल है, जिसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसकी चारों भुजाएँ इस सर्कल को टच करती हुई जा रही हैं और ए बी बी सी और ए डी दिया हुआ है, आपको सी डी बताना है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 2 सेकेंड लगना चाहिए। देखिए कैसे, इनका ए डी और बी सी का सम कितना है, 15 में 21 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो इसका और इसका भी सम 36 होना चाहिए। ये 18 तो ये भी 18 होगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही टाइम लगना था। अब इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि इतने कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना पाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए कि एक सर्कल है हमारा, इसमें किसी बाहरी पॉइंट से ए से अगर हम लोग स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 2 टेंजेंट बनने वाला है, एक ये और एक ये। यहाँ मान लीजिए टच कर रहा है। एक सर्कल है, इसमें बाहरी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए पी इक्वल्स टू ए क्यू होता है। इसका प्रूफ हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस सर्कल को टच कर रहा है, तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है। देखिए, एक यहाँ पी पे, क्यू, आर, 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हमने सीखा है कि अगर सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 2 टेंजेंट, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए, ए से ए पी और ए एस 2 टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा। ठीक इसी तरीके से बी से बी पी और बी क्यू 2 टेंजेंट है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये वाई हुआ तो ये भी वाई होगा। इसी तरीके से सी सी आर और सी क्यू 2 टेंजेंट है, तो अगर इसको हमने जेड लिया तो ये भी जेड हो जाएगा। इसी तरीके से डी से डी आर और डी एस 2 टेंजेंट है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग के। अब देखिए ध्यान से, ए डी और बी सी को अगर आपस में ऐड करें तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड और के। एक्स वाई जेड और के आ गया। अब ए बी और सी डी को ऐड करें तो इसमें भी एक्स वाई जेड और के आ गया, यानी कि ये ए बी और सी डी को ऐड करें तो ये बी सी और ए डी के इक्वल होगा। इस रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट को प्रूव कर लिया। अब इसको हम हमेशा के लिए याद कर लेंगे, जब तक एग्ज़ाम देंगे तब तक ये हमें याद रहना चाहिए। अब इसी को अप्लाई कर देते हैं हम। देखिए, ए बी 18 है और सी डी तो पूछा ही है। बी सी कितना दिया हुआ है, 21, और ए डी 15 दिया हुआ है। देखिए, इस साइड 36 हो रहा है तो इधर भी 36 होना चाहिए, तो यानी कि सी डी हमारा 18 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट रहा हो तो हमें कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।